हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री निशांत आर्या साहब। आप वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस शानदार ऑटो एंसिलरी के, जो आपके साथ सन 2021 में 280 रुपये से बढ़कर 488 रुपये फिलहाल स्क्रीन पर चमकती हुई दिख रही है। निशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लॉस से मुनाफे की तरफ आपकी कंपनी बढ़ी है और रेवेन्यू पहली तिमाही में 4 गुना बढ़ा। बताइए कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स थे जहां पर आपको बढ़िया ऑर्डर्स आते हुए दिखे, और आगे आने वाली 2 तिमाहियों में आप क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शन कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टर वन YOY बेसिस पे काफी अच्छा था। करीबन 323% का सेल्स ग्रोथ रहा, 152% का PBT ग्रोथ रहा इस क्वार्टर में। एंड समथिंग व्हिच वाज मोर देन एवरीथिंग इम्पोर्टेंट हियर इज कि हमारे जो नेट कैश अक्रूवल्स थे उसके अंदर करीबन 60 करोड़ का ग्रोथ था। एंड साइमल्टेनियसली कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कम किया है, जबकि इस क्वार्टर में हम सभी को लॉकडाउन से और सेमीकंडक्टर इशू से और रॉ मटेरियल कॉस्ट से काफी इम्पैक्ट हुआ है। उसके बावजूद भी हमारा एबिटा ऑलमोस्ट 11% के आसपास रहा है, जबकि अगर मैं रॉ मटेरियल का ही इम्पैक्ट अगर हटा देता हूं तो ये 11.5% प्लस होता। तो इसीलिए उस इम्पैक्ट का बहुत ही महत्व है इस केस में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आप को अजाइल और फ्रूगल रख रही है और ऐसे टाइम्स में चैलेंजेस को मीट आउट कर रही है। बात करें अगर आने वाले क्वार्टर्स की, तो आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि जो बसेस का डिमांड रहा जो कि पहले क्वार्टर में चैलेंजिंग था, वो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा होगा। और डेफिनेटली हम लोग इस साल में अपना जो OEM डिवीजन का टर्नओवर है, जैसे हमने लास्ट ईयर 100% इंक्रीज किया था YOY बेसिस पे, तो इस साल भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम 100% इंक्रीज करेंगे इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि प्राइमरली ड्रिवन होगा इलेक्ट्रिक बसेस से। जैसे अलग अलग स्टेट्स ने, करीबन 13 स्टेट्स ने और यूटीज ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज निकाल दी हैं, जो कि बहुत ही इंकरेजिंग है टोटल मार्केट के लिए। ओके निशान जी, जैसे कि आपने कहा कि स्टेट्स की तरफ से डिमांड अच्छी रहेगी और आपने एक कहीं ना कहीं डिमांड सिनेरियो के बारे में टिप्पणी करी, लेकिन कुछ कॉस्ट प्रेशर अगर आप देखें पूरी इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा है और वो है मेटल प्राइसेस। इस पे आपकी टिप्पणी, आपने कहा कि कॉस्ट को रेशनलाइज करने के लिए अगर आप देखें आप काफ़ी कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये एक बिंदु के बाद अनकंट्रोल्ड अगर आप देखें होती है। एग्जैक्टली अगर आप देखें मेटल प्राइसेस डिसाइड करते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। हर चीज को देखते हुए अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका जो मार्जिन्स आउटलुक है वो क्या है? इसमें कितना एक्सपेंशन या फिर कितना रिडक्शन आप देखते हैं? नहीं, हम लोग इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मेंटेन रखेंगे, बिकॉज हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होता है वो हम कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, पर परसेंटेज टर्म्स में डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 11%, क्लोजेस्ट टू 11% जितना रख सकते हैं या उसके ऊपर फर्दर एनहांस कर सकते हैं, तो वो किया जाएगा। अरे साहब, आपके प्रोडक्ट ब्रेकअप्स की ज़रा चर्चा करते हैं। अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो बसेस फिलहाल समझिए कि 1% ओवरऑल रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करती हुई दिखती हैं। हालांकि बम्बई और दिल्ली जैसे जो शहर हैं वहाँ पर आपको आपकी बसेस चलती हुई दिख रही हैं। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, मान लीजिए साल भर बाद जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी समय, कितनी बसेस आप बेच चुके होंगे? देखिए, वो कहना इस समय मुश्किल होगा, बिकॉज अभी मार्केट में काफी अनसर्टिनिटी है वेव 3 को लेके। तो वेव 3 में क्या होता है और उसके फिर रिपरकशंस क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको एड्रेस करना चाहेंगे हम लोग। पर उसके बावजूद भी आपकी JBM ऑटो ने दिल्ली, नवी मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, अंडमान, कई मेजर सिटीज में, आप देखें सारी टॉप टीयर 1 सिटीज के अंदर हमने अपनी बसेस को डिप्लॉय किया है। और ये क्लियरली शोकेस करता है कि JBM ऑटो के प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल एंड आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करता है। इसको अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली वी आर अमंग द टॉप 3 इलेक्ट्रिक बस प्लेयर्स इन द कंट्री। एंड हम लोग अब इलेक्ट्रिक बस की जगह इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पे फोकस कर रहे हैं। और EV इकोसिस्टम में हम लोग ना ही इलेक्ट्रिक बस बट बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट देते हैं, जिससे हमारे कस्टमर्स को टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में बेनिफिट मिलता है और वो कंपेरेटिव होते हैं।
तो इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, ना ही सिर्फ एज अ प्योरली बस मैन्युफैक्चरर, ताकि कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले एंड दे आर मोस्ट कंपेरेटिव। निशांत जी, ये बताइए, आपने चर्चा शुरू करी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स की तरफ। कितना प्रतिशत टर्नओवर अभी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट से आता है, और आगे आने वाले 3 या 4 तिमाही, या अगर आप 2 साल का भी दायरा देखें, तो आपको कितना प्रतिशत अपना टर्नओवर इन कंपोनेंट से आता हुआ दिखेगा? दुनिया भर में सिर्फ एक ही तरफ आपको एंसिलरीज मूव करती हुई दिखेंगी, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स। राइट। तो अभी इस साल में हम लोग ग्रो करके क्लोज टू 50% ऑफ आवर ओईएम डिवीजन टर्नओवर विल बी फ्रॉम ईवी, और डेफिनेटली आने वाले 2 सालों में मैं समझता हूँ ये बढ़कर करीबन 75 to 80% ऑफ ओईएम डिवीजन हो जाए। ने माफ कीजिए निशांत जी, मैं सुन नहीं पाया। 75% 2 साल बाद हो जाएगा, अभी कितना है? अभी इस साल में 50% होगा ओईएम डिवीजन का, अच्छा, और आने वाले 2 सालों में 75% हो जाए। चलिए, तो ये बात तो क्लियर है कि ग्रोथ रेट्स और ग्रोथ मोमेंटम जो है वो आपको ईवी से आता हुआ दिखेगा। आप काफ़ी सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जिस हिसाब से मेरे सामने प्रोडक्ट ब्रेकअप है, लगभग समझिए कि भारतवर्ष से आपका 50% आता है टर्नओवर, और ओवरसीज से लगभग 50%। अब बताइए, क्या रुझान रहा एक्सपोर्ट्स में, और कहाँ पर आपको प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है अपने बिजनेस में? नहीं, एक्चुअली एक्सपोर्ट्स जेबीएम ऑटो के लिए लेस देन 10% है, 90% डोमेस्टिक मार्केट है आज के दिन। पर आने वाले समय में डेफिनेटली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, बिकॉज अगर कंपनियां जैसे जेबीएम ऑटो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं करेगी और एक सिंगल नॉर्म बना देती हैं हम लोग, जिस पे हम लोग लगे हुए हैं, तो उससे हमारी कंपेरेटिवनेस काफी बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग फोकस लेके चल रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज करें और ग्लोबल मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करें। पर डेफिनेटली हमारे कई कस्टमर्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स काफी होते हैं, चाहे वो आप देखें टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, रेनो निसान है, फोर्ड है, या और दूसरे वॉल्वो है, और कई कस्टमर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं ग्लोबल क्वालिटी और लोकल क्वालिटी। ओके, निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।